दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइबर कोड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी वेब डिज़ाइनिंग की एक स्टार्टिंग सीरीज़, जिसमें हम देखने वाले हैं अपनी वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे बेसिक नॉलेज हमें ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास HTML, CSS और तीसरी होती है हमारी जावास्क्रिप्ट। तो कोई भी वेबसाइट हमारी बेसिक 3 लैंग्वेजेस से मिलके बनी होती है। तो सबसे पहले हम HTML को देखेंगे कि HTML होता क्या है, और उससे पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेंगे कि वेबसाइट होती क्या है और इसमें कितने टाइप्स होते हैं और इसके बारे में और भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वेबसाइट होती क्या है। तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज़ और वीडियोज़ etc। यानी कि वेबसाइट हमारा क्या होता है, कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, जिसमें हम कई सारी टेक्स्ट को, इमेजेस को, ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को और एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें होती हैं जब उसमें कंटेंट होती है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप देखते हो कि कौन कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल होती है हमारे इंटरनेट पे। तो जो भी आप वेबसाइट सर्च करते हो उसमें बेसिक सी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, जिसमें हमारी टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज़ और वीडियोज़। तो आप किसी भी वेबसाइट पे विज़िट करोगे तो आपको ये नॉर्मली चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो नेक्स्ट है इसमें द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज़ कॉल्ड अ होम पेज। अब जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो इसका सबसे पहला पेज होता है होम पेज, जिसको क्या बोलते हैं हम, होम पेज। तो ईच वेबसाइट हैज़ अ स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस दैट यू नीड टू एंटर इन योर ब्राउज़र टू एक्सेस अ वेबसाइट। तो सभी वेबसाइट्स में उसका एक इंटरनेट एड्रेस होता है जिसे बोलते हैं हम URL। जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हो, या तो उसकी वेबसाइट का नाम या तो उसके URL से सर्च करते हो। मान लो URL होता क्या है, URL हमारा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, जो किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को बताता है। तो अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर मैंने कुछ सर्च किया www, या फिर यहाँ पे सबसे पहले HTTPS सिक्योर साइट है, और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया www.google.com। तो ये हमारा क्या है, एक इंटरनेट URL हो गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया, जिससे हमारी क्या है, उसका एड्रेस लोकेट हुआ, और उस एड्रेस को लोकेशन किस में है, उस वर्ल्ड वाइड वेब में स्टोर्ड है। अब देखेंगे आगे हम कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है और कुछ और चीज़ें। ठीक है। तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, या तो उसका सिर्फ नाम लिख देते हो, क्योंकि वो क्या है, सर्च इंजन से रिलेटेड है, या तो उसके पूरे एड्रेस को आप सर्च करते हो। जब भी आप एक पूरे एड्रेस को सर्च करते हो, तो वो क्या करता है, उस वर्ल्ड वाइड वेब में एड्रेस स्टोर्ड वाले जगह पे जाता है, और वहाँ से हमारी उस वेबसाइट को हमें सर्च करके दे देता है। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स के टाइप को देखते हैं, तो कि वेबसाइट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट के दो टाइप्स होते हैं, पहला स्टैटिक टाइप और दूसरा डायनेमिक। तो स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है और डायनेमिक वेबसाइट में क्या होते हैं, हम अभी पढ़ते हैं। अब स्टैटिक वेबसाइट के बारे में जानते हैं क्या होता है। अ स्टैटिक वेबसाइट, एज अ नेम सजेस्ट, इट इज़ अ वेबसाइट इन विच पेज डू नॉट चेंजेस और रिमेन द सेम। इसमें क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, यानी कि जो हमारा सेम रहता है एज इट इज़, जिसमें हम ना तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और ना ही कोई भी उसका डेटाबेस होता है, तो उसे ही इजीली वे में बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या है, एक स्टैटिक वेबसाइट है। अगर आप स्टैटिक वेबसाइट का एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारी विकीपीडिया का एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप विकीपीडिया को जानते हैं, वेबसाइट को, तो देखते हैं विकीपीडिया। तो देखिए, आप इसमें किसी भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या है, एक स्टैटिक वेबसाइट। ऐसे ही कई और सारी वेबसाइट्स होती हैं जो आप स्टैटिक बोल सकते हो। ऐसी कई सारी ऑनलाइन एजुकेशनल साइट्स होते हैं जिसमें आप कंटेंट को रीड कर सकते हो, और उसमें वीडियोस, ऑडियोज़ को आप नॉर्मली देख सकते हो। अब it is the basic type of website that is easy to create, maintain and host।
अब ये क्या है, सबसे बेसिक टाइप ऑफ वेबसाइट्स होती है जो क्या होती है हमारी इजी टू क्रिएट होती है, इसको मेंटेन करना भी आसान होता है और इसको होस्ट करना भी आसान होता है। अब यू डोंट नीड वेब प्रोग्रामिंग और डेटाबेस, जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग या फिर डेटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टैटिक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। इट्स वेब पेजेस आर कोडेड इन HTML। तो नॉर्मली ये पेजेस जो होते हैं हमारे एक HTML में ही कोड किए जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा है हमारा क्या है, डायनेमिक वेबसाइट। तो डायनेमिक वेबसाइट हमारी क्या होती है, तो नॉर्मल वे में अगर समझना है कि डायनेमिक वेबसाइट होती क्या है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे क्या है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर डेटाबेस कनेक्शन होता है। यानी कि डेटाबेस का मतलब होता है जो आप उस वेबसाइट से अपना डेटा को स्टोर कर सके हो। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप फेसबुक या फिर कोई भी इंस्टाग्राम ओपन करते हो, तो उसमें आप उसमें अपनी आईडीज़ बनाते हो। जैसे आप अपनी एक न्यू यूज़र हो और आप एक न्यू इंस्टाग्राम आईडी बनाते हो, तो आप उसमें आपका क्या है, डेटाबेस पूछता है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है वो आपसे पूछता है, और वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाती है। तो ये जो डेटाबेस होता है ये कनेक्टेड होता है उस वेबसाइट से। तो जब भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हो इस वेबसाइट में, जिस वेबसाइट में भी वो डेटाबेस होता है, उसे ही बोलते हैं हम डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस हुज कंटेंट चेंजेस डायनेमिकली, यानी कि जिसका कंटेंट डायनेमिकली चेंज होता रहता है, यानी कि डे बाइज डेज, या फिर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। आप कोई न्यू यूज़र है उसमें डेटाबेस कंटेन करता है, या फिर कोई न्यू यूज़र है वो अपनी आईडी बनाता है, या फिर कुछ न्यू वीडियोस आती हैं डेली, कुछ अपडेट आती रहती हैं, या फिर कोई भी पोस्ट आती रहती हैं। तो ये हमारी क्या होता है, एक डायनेमिक वेबसाइट का कंटेंट हो सकता है। इट एक्सेसेस कंटेंट फ्रॉम द डेटाबेस एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या करता है, हमारा कंटेन करता है, एक्सेस करता है कंटेंट को, किससे, डेटाबेस से, या फिर हमारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से, यानी कि CMS से, ठीक है। देयरफॉर व्हेन यू अलर्ट और अपडेट द कंटेंट ऑफ अ डेटाबेस, जब भी आपको अलर्ट मिलता है या फिर अपडेट करते हो, तो वो क्या होता है, डेटाबेस में भी वो चेंजेस आते हैं, या फिर उसके वेबसाइट के कंटेंट में चेंजेस आते हैं, तो हम बोल सकते हैं ये हमारे क्या है, एक डायनेमिक वेबसाइट है। द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट इज ऑल्सो ऑल्टर और अपडेटेड। तो इस वेबसाइट के जो कंटेंट और अपडेट है, दोनों ही हमारे क्या है, ऑल्टर हो सकते हैं और अपडेट हो सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट यूजेस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बोथ टू जनरेट द डायनेमिक कंटेंट। ये क्या करता है, हमारी डायनेमिक वेबसाइट को दो चीज़ें यूज़ कर सकती हैं, पहले क्लाइंट साइड और दूसरा है हमारा सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड क्या है, तो होती है तो जो यूज़र को शो होती है नॉर्मली, ऐसे आप एक देख रहे हो आप विंडो, जिसमें मेरा एक फाइल ओपन हो रहा है और यहाँ पे कुछ सर्च इंजन्स, तो ये क्या है, हमारी क्लाइंट साइड है जो हमें शो हो रही है, ठीक है। अब सेकेंडली हमारा होता है सर्वर साइड। सर्वर साइड्स में क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कंटेंट इसके अंदर यूज़ की गई है इस कंटेंट को या फिर इस विंडो को शो करवाने के लिए, जो हमारे सर्वर पे काम करती है, नॉट क्लाइंट पे काम करती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे क्लाइंट पे काम नहीं करता वो हमारे सर्वर पे काम करता है। यानी कि सर्वर से डेटा जो होता है हमारे वेबसाइट से, क्लाइंट से जो डेटा होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से जो डेटा होता है, वो हमारा क्या होता है, सर्वर में जाता है। उसे ही बोलते हैं हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। इसमें हम कई सारी लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे PHP हो गया, पाइथन हो गया, और एक्सेट्रा कई सारी लैंग्वेजेस है जो हमारी क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो सकती हैं, जो क्या करते हैं, हमारे डायनेमिक वेबसाइट को मैनेज करने में आसान करता है, ठीक है। जो डेटा को हमारे क्लाइंट साइड से सर्वर साइड में पहुंचाता है उस वेबसाइट के ज़रिए, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार और वीडियोस देख लिए हमारी, और जो भी डाउट्स हों आपके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम स्टार्ट करेंगे अपनी HTML की सीरीज़ नेक्स्ट पार्ट में अपनी। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।